नियमित रूप से सनातनी जो देवी देवता उनका अपमान होता चला जा रहा है। अब वो डोरबेल का काम करने लग गए। डोरबेल मीन्स क्या होता है? घंटी। घंटी चलता, अरे भाई क्या है, समस्या है तो भाई इलाज कराओ, परेशानी है तो किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाओ। मगर हिंदू देवी देवताओं को आधारभूत स्तंभ बनाकर अपने व्यापार को मत आगे बढ़ाओ, अपने गृहस्थ अवस्था को उन स्थितियों से मत चलाओ, लोगों को भ्रमित मत करो, परेशान मत करो, किसी भी तरह से किसी भी भगवान का नाम लेके उस भगवान को बदनाम मत करो। कुछ लोग इसी इष्ट क्रिया के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हिलने डुलने का काम करते हैं और एक ही शरीर में, मतलब एक ही किराए के मकान में, एक ही शरीर में, एक ही किराए के मकान में, एक ही डोरबेल से नई नई डोरबेलें बजाते हैं कि जो व्यक्ति निर्धारित समय के अनुसार अपने शारीरिक पंचक्रियाओं को छोड़कर मुक्ति पा चुका है, उस व्यक्ति का भी शरीर में आना जाना बताया गया है। नॉर्मल, साधारण और एक दैनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना पारंगत नहीं होता कि साफ पंचक्रिया से मुक्ति पाने के बाद और फूल विसर्जन होने के बाद सनातन संस्कृति के अनुसार वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए। क्या आप सनातन संस्कृति को साहब एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं, या अपने निजी स्वार्थ के कारण इन सब चीजों को धोखोसला बता रहे हैं? तो मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं उन सभी ईश्वर भक्तों को कि जितने भी ये मुंडी हिलाने वाले हैं, डोरबेलें हैं, कि कभी माता जी गुज जाती है, कभी भैरव जी गुज जाते हैं, कभी कौन सा परिवेश आ जाता है, कभी शेर आ जाता है, कभी गीदड़ आ जाता है, कभी कौन सी आत्मा आ जाती है, कभी वो आ जाता है, कभी ये आ जाता है। तो ऐसा व्यवधान अनावश्यक है कि साहब बाबा बालकनाथ जी, कीनानाथ जी, वामा खेपा जी, गुरु गोरखनाथ जी, मच्छंद्रनाथ जी, इसके अलावा कई ऐसे अनन्य और सिद्ध संत हुए, महामुनि हुए, जैन मुनि हुए, जिनके द्वारा इस तरह के प्रपंच कभी नहीं हुए। तो वो लोग जो इस तरह के प्रपंच करके मानव जीवन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आज महाकाल भगत उनको बोलता हूं कि तुम साले प्रेत योनि में जाओगे और तुम्हारी मुक्ति निश्चित नहीं है। अगर तुम शक्तियों को इस तरह से नदारत करवाते हो और शक्तियों का इस तरह से आदान प्रदान अपने शरीर में बताते हो, तो मैं कहता हूं उसको आजमा के बताओ इस महाकाल भगत पे। धर्म का धंधा इस कोरोना काल के समय में तुम्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो मम्मम के लाले पड़ चुके हैं, और इसके अलावा जो लोग अपनी झूठी ख्याति के लिए पूरी सभा का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तुम में एबिलिटी तो है ही नहीं, तुम में गुणवत्ता तो है ही नहीं। अब तुम में गुणवत्ता नहीं है तो तुम इस तरह के जो खटकर्म है वही करके अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे। और अगर तुम में गुणवत्ता होती तो साहब दुनिया आपके पास आती, आप दुनिया के पास हिल के नहीं जाते। और एक ही शरीर में एक ही इष्ट धारण किया जा सकता है, मैं मानता हूं इस चीज को, मगर इस तरह से हिलने डुलने वाली प्रतिक्रिया एक तरह से अनावश्यक स्वरूप है शक्ति का। तो जब उन व्यवधानों में आप फंस जाते हो और उन फंसने के कारण जब आप साहब इस तरह से विचलित हो जाते हो, तो साहब उसका इलाज कराया जाता है। ना कि उस चीज को साहब अच्छा मानकर उसके प्रति समर्पण भाव किया जाता है। ईश्वर भक्ति एक सहजता से, सरलता से, आनंदमयी तरीके से और प्रभुतावान तरीके से ग्रहण की जाती है। इतनी सारी गुरु गद्दियां हैं,
इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे पंथ हैं, मगर साहब विधिवत तरीके से सनातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनमें तो ऐसे कुपरिवेश नहीं है। तो भाई तुम्हारे पास ये अनावश्यक वस्तुएं क्यों? उन लोगों के पास क्यों नहीं कि जो इतने बड़े बड़े साधक हुए हैं? ऐसी कौन सी कृपा मिल गई? क्या शक्तियां अगर रोड पे बैठी हुई है? किराए के मकान को अब स्थायित्व स्थिति में जाने दो, क्योंकि तुम्हारा जो भाई तुम इतने शक्तियों के पुजारी हो ने, तुम्हारे इतनी शक्तियों का आदान प्रदान है, तो भाई तुम कोरोना का साहब इलाज ही निकाल के बता दो। तो धर्म का धंधा मत करो। आध्यात्मिक स्थिति पंचतंत्र को शुद्धिकरण का काम करती है, मन को विचलितता के अभाव से निकालती है, उसके जीवन में स्थिरता स्टेबिलिटी लाती है, ना कि इस तरह से भ्रमित कर व्यवधान में डालती। आप सभी ईश्वर भक्तों से निवेदन है कि इस तरह की डोरबेलों, किराए के मकानों और प्रपंचित करने वाले लोगों से सावधान हो जाओ। नहीं तो क्या होगा? आपके धन, आपके बाहुबल, आपकी शारीरिक अवस्थाओं का दुरुपयोग होगा, और ये लोग जो आपको उपयोग करके आपके साथ में क्रूकृत्य करेंगे। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान नहीं पूज सकते तो अपने माता पिता के चरण पूज लो, वही बहुत होगा। उससे ही आपको सारी स्थितियां प्राप्त हो जाएगी। आपको दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं, हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने माता पिता को ही सर्वस्व मानकर पूजा कर ली और उनका दिल नहीं दुखाया, उनकी आत्मा नहीं दुखाई, तो माता पिता के अगर आशीर्वाद ही आपको सच्चे भाव से मिल गए तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ने, पालनकर्ता ने, शमनकर्ता ने आपको शाप पालने में किसके दिया? माता पिता के। तो उसने कुछ सोच के दिया होगा। तो साहब माँ और पिता में सारे भगवान उपस्थित थे। हिलने डुलने वाली प्रवृत्ति के लोग आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे, आपके परिवार से आपका रिश्ता खत्म कर देंगे और आपको एक तरह से विचलित अवस्था में छोड़ देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम